जला रहे हैं, वो तो आत्मा बनकर के शुद्ध चढ़ती कला में जाएंगे, जा रहे हैं। और जो अपने देवान का पोषण कर रहे हैं वो गिरती कला में जा रहे हैं। तो मधुवन वालों को मधुवन छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो एडवांस पार्टी का मधुवन हो और चाहे वो बेसिक वालों का मधुवन हो। क्यों? क्योंकि कहते हैं प्रभुता पाए काहे मद नाही। किसी को कुर्सी मिल जाती है, प्रभुता मिल जाती है, तो उसको अहंकार जरूर आता है। तो चाहे बेसिक नॉलेज में हो चाहे एडवांस नॉलेज में हो, अगर अधिकार की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और अधिकारी के बनकर के अधिकार चला रहे हैं, राजा बनकर के सेवा ले रहे हैं, अपन को सेवादारी नहीं समझते हैं, तो बाबा ने बोला हुआ है मधुवन वालों को मधुवन छोड़ना पड़ेगा। ऐसी स्थिति आ जाएगी कि उनको अपना अहंकार त्यागना पड़ेगा। सेवा तो करते हैं मधुवन वाले सेवा तो करते हैं, लेकिन अगर अहंकार में आके सेवा करें, अधिकार में आकर के सेवा करें, तो वो सेवा नहीं रह जाती। कोई भी ईश्वरीय सेवा हो, अगर उसमें स्वार्थ भरा हुआ है तो उस सेवा का कोई फल नहीं। जो भी ईश्वरीय सेवा की जाए निस्वार्थ होनी चाहिए, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए ईश्वरीय सेवा में कि इस जन्म में हमको प्राप्ति हो जाए कुछ, वो नहीं होना चाहिए। हम सब सेवाधारी हैं, बाप ही सेवाधारी है तो हम बच्चे भी सेवाधारी हैं। हम कोई पर हुक्म चलाने वाले नहीं हैं। अगर हुक्म चलाने वाले हैं तो समझ लो यहीं राजा ही भोग रहे हैं, और यहाँ राजा ही भोग रहे हैं तो वहाँ राजा ही चट हो जाएगा, वहाँ दास दासी बन के रहना पड़ेगा। इसलिए भाव अंदर से ये होना चाहिए, क्योंकि सेवाधारी का जो कर्म होता है वो बहुत कठोर कर्म होता है। सेवा की सेवा भी करे और जिसकी सेवा करे उसकी बातें भी सुने। परिवारों में जो नौकर चाकर होते हैं ना, सेवाधारी, तो जो बड़े होते हैं, कोई बड़े खोचड़ होते हैं, वो कितना भी अच्छा काम करेंगे उनको कुछ न कुछ सुनाते ही रहेंगे, तो उनकी बातें भी सुनते हैं और सेवा भी करते हैं, या कि गालियां देके भाग जाते हैं? सुन लेते हैं ना। तो सेवा का धर्म बहुत कठोर धर्म है, बड़े प्यार से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, हम किसकी कर रहे हैं? हम तो ईश्वर का बच्चा समझ करके इनकी सेवा कर रहे हैं। ये बच्चा बुद्धि है, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो उसको गोद में ले लो तो नाक नोच लेगा, बाल पकड़ लेगा, आंख में उंगली डाल देगा। तो समझ लेना चाहिए ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी हमें सेवा भी करनी है और इनकी बातें भी सुननी है। अगर ये मार पिटाई भी कर दे, जैसे कि एडवांस वालों में बहुतों की मार पिटाई होती भी है, सेवा करने जाते हैं तो उनकी कुटाई पिटाई भी कर देते हैं। तो क्या समझना चाहिए, ये भगवान के छोटे छोटे बच्चे हैं, हम तो सेवाधारी। हमारा बाप खुद ही सेवाधारी बनकर के आया हुआ है, तो सेवाधारी के बच्चे हम भी
सेवाधारी। तो ऐसी आत्माओं को बल गीता पाठशालाएं चला रही है, क्योंकि गीता पाठशाला में टीचर्स कौन होते हैं? सन्यासी टीचर्स होते हैं या गृहस्थी टीचर्स होते हैं? गीता पाठशाला है तो उसमें सन्यासी टीचर नहीं होना चाहिए। जैसा पढ़ाने वाला होगा वैसा पढ़ने वाले बनेंगे। पढ़ाने वाला गृहस्थी है तो पढ़ने वाले बच्चे भी गृहस्थी है। पढ़ाने वाला लक्ष्मी नारायण का सैंपल बन करके दिखाना चाहता है, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। तो जो निमित्त टीचर्स हैं गीता पाठशाला में, वो भी क्या हुए? लक्ष्मी नारायण जैसे सैंपल बनने के प्रयासधारी होना चाहिए। लक्ष्मी नारायण बनना है, लक्ष्मी नारायण बनाना है, और अपने घर में लक्ष्मी नारायण के मंदिर जैसा वातावरण बनाना है। ऐसे नहीं कि हम रहते इस घर में हैं और अलग दूसरा घर कोई बना दिया, उसमें जाके क्लास कराए आते हैं, तो अपने घर का वातावरण नहीं सुधरेगा। अपने घर को ही लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाए, अपने घर में ही वो पवित्रता का वातावरण बना करके रखें। अगर हम खुद पवित्रता का वातावरण नहीं बनाएंगे, लक्ष्मी नारायण का मंदिर नहीं बनाएंगे, तो जैसे भक्ति मार्ग में समझा जाता है कि जो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कोई अपवित्रता करते हैं कोई पुजारी लोग, तो बहुत पाप माना जाता है। ऐसे यहाँ भी अंदर में आना चाहिए कि हम अपनी गीता पाठशाला को हम अपने घर को क्या बनावे? मंदिर बना, लक्ष्मी नारायण का मंदिर बना करके दिखाएं, ताकि आने वाले जिज्ञासुओं के ऊपर भी असर पड़े और चारों तरफ का वायुमंडल भी शुद्ध बने। तो हम तो इस प्रयास में रहे, लेकिन दुनिया जो है वो तो हमारी बातों को नहीं समझती है। क्यों नहीं समझती है? जब हम इतना श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, इतना श्रेष्ठ लक्ष्य है, तो समझती क्यों नहीं है? क्योंकि हम जितना ही ऊंचा लक्ष्य लेते हैं, उतना ही माया हमारा अपोजिशन करती है। हम इतना ऊंचा लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं और माया हमको दबोचना चाहती है। तो जब आखिरी बाजी होगी तो माया अपनी पूरी ताकत लगाएगी या थोड़ी ताकत लगाएगी? जब फाइनल परीक्षा होगी ना, तो माया और प्रकृति ये दोनों ही रावण के सरों के रूप में बैठे हुए हैं। 5 विकार पुरुष के, माया रावण, और 5 विकार स्त्री के, प्रकृति, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश देवता। पहले राक्षस होते हैं, फिर बाद में देवता बन जाते हैं। तो प्रकृति भी भयंकर रूप धारण करेगी और माया भी भयंकर रूप धारण करेगी। इतना भयंकर रूप धारण करेगी कि एडवांस पार्टी में जो भी जिस धर्म के बीज हैं, दूसरे धर्मों के बीज, वो सारे ही बीज जाकर के बेसिक नॉलेज वालों में मिल जाएंगे। क्या? जो आर्य समाजियों के बीज है वो आर्य समाजियों से मिल जाएंगे, बौद्धियों के बीज हैं वो बौद्धियों से मिल जाएंगे बेसिक नॉलेज में, और इस्लामियों के बीज इस्लामियों से मिलकर के कार्य करेंगे, और क्रिश्चियंस के बीज जो बेसिक नॉलेज में क्रिश्चियंस हैं उनसे मिलकर के कार्य करेंगे।
बचे सूर्यवंशी। कौन बचेंगे? सूर्यवंशी। तो उनके लिए बोला हुआ है सारी दुनिया तुम्हारा दुश्मन बनेगी लेकिन बाप को नहीं भूलना। क्या? सारी दुनिया में माने एडवांस वाले भी जो दूसरे धर्म के छिलके चढ़ाए हुए हैं वो भी दुश्मन बनेंगे। जैसे कि सन 98 में कंपिल में हड़कंप मचाया। कौन से धर्म वालों ने? आर्य समाजियों ने। उन्होंने एडवांस की सारी पुस्तकें छपाई थी। जैसे आर्य समाजी लिटरेचर बहुत छपाते हैं और सारी पुस्तकें छपाने के बावजूद भी 98 में जबरदस्त विरोध किया। और किससे मिल गए? बेसिक नॉलेज वालों से जाकर मिल गए। बेसिक नॉलेज वाले 76 से लेकर के और 98 तक कभी भी कुछ भी एडवांस पार्टी का नहीं बिगाड़ सके। कब बिगाड़ सके? जब एडवांस पार्टी की आत्माएं बेसिक नॉलेज वालों से जाकर मिल गई। जो आर्य समाजी की आत्माएं थी एडवांस में, वो जाकर के उन बेसिक वालों से मिल गए तो हमला सफल हो गया। माना बाहर से इतना खतरा नहीं है, बड़ा खतरा अंदर वालों से। क्योंकि अंदर वाले जो होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। उनको ज्ञान के सारे राज मालूम है और बेसिक वालों को ज्ञान के राजों का पता नहीं। और जैसे आपने कहा कि ब्राह्मण मतलब जो एडवांस में चला है उसका पूरा परिवार चलेगा, लेकिन यदि परिवार के लोग दूसरे धर्म वाले होंगे तो फिर वो एडवांस की नॉलेज को समझेंगे। आपने कैसे? अभी ज्ञान में भी नहीं आए, आपने दूसरे धर्म का कैसे बना दिया? उनकी विचार चाल चलन है। कमाल है, आपकी गीता पाठशाला में रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं और आपने उनको दूसरे धर्म का बना दिया। रहम करो। मान लीजिए वो खाते भी नहीं है, बहुओं के साथ रहते हैं, नहीं खा रहे हैं। खाया तो हाँ, कभी खाया? खाया। फिर